जागते रहो। फिर किसी ने पूछा, कहता है परमात्मा तुम पुराने के पीछे क्यों पड़े रहते हो कि पुराना छोड़ दो, पुराना तोड़ दो, पुराना मिटा दो। नया क्यों नहीं तुम सिखा देते, पुराने के पीछे क्यों पड़े रहते हो। पुराना तोड़ोगे नहीं तो नया बनाओगे कहां। पुरानी सरकार जाती है तभी तो नहीं आती है। तुम्हारे को तुम्हारे पिता का घर मिला होगा, आज उस पर नया बनाना चाहोगे तो तोड़ना तो पड़ेगा। पुराना तोड़ना छोड़ना जरूरी है। आंखें खोल के देखो, चारों तरफ दुनिया रोज आगे बढ़ रही है और तुम नया कुछ सीखना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। और अगर ऐसे ही रहोगे ना तो दुनिया की रेस में तुम कहां खो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। दिखावा दिया गया है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। अपने को देखो बस, तुम कितना आगे जा रहे हो। तुम्हें धर्म मिला, तुम्हें ज्ञान मिला, बोध मिला, धन मिला, सुख शांति मिली, समाज में सुरक्षा मिली, समाज में शांति घटित हुई। देश बना कैसे? तुमसे और मुझसे, हम सबसे मिलकर ही तो देश बना। तो हम सुखी तो देश सुखी, हम आगे तो देश आगे, मनुष्य शांत तो देश अच्छा। समाज में रेप, हिंसा, अत्याचार नहीं हुआ तो देश उन्नत। लेकिन तुम सभी को तो फेसबुक पर जो दिखाया जाता है तुम उसी से देश को आगे मान लेते हो। जो भी पार्टी सत्ता पर बैठती है वो सब कुछ अपने हिसाब से चला लेती है। आज तुम जितना देखते हो, तुम मानते हो कि मीडिया चापलूसी कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है आज के राजा के जाने के बाद ये मीडिया उसी का रहेगा, उसी की चापलूसी करेगा? नहीं, जो राजा बनेगा उसकी चापलूसी कर लेगा। तो तुम्हें जो दिखाया जाता है तुम उतना ही देखते हो। स्वयं को देखो। मैं इसीलिए कहता हूं आगे बढ़ो, पुराना छोड़ो, नया पकड़ो। अब तुम अपने धर्म को ही देखो, उसी के तो छोड़ने की बात मैं करता हूं ना अक्सर। संविधान छोड़ने की नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे धर्म शास्त्र छोड़ने की कर रहा हूं। तुम ही कहते हो 5500 वर्ष पहले सनातन धर्म था और कुछ भी नहीं था। तो उन 5500 वर्ष पहले जितने लोग थे सब सनातन धर्म को मानते थे। तो आज क्यों नहीं मानते? आज उनमें से केवल 15% के लगभग ही हिंदू हैं। और उन 15% में भी 100 के 100%, मतलब पूरे दुनिया के 15% सारे के सारे रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, पत्थरों की पूजा करके स्वयं को धन्य धन्य मानने वाले। क्या एक भी उनमें से उस स्तर को छू पाया जिस स्तर को कृष्ण ने छुआ, बुद्ध ने छुआ, महावीर ने छुआ?
नानक ने, कबीर ने छुआ नहीं, सोचा ही नहीं कभी किसी ने। केवल ये मान के बैठ गए कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, मेरा देश महान है। उस महान देश में तुम बिना महान के रहे जा रहे हो। लेकिन बिना महान हुए भी अगर तुम्हें महान होने का उपाधि मिल जाए तो कौन छोड़े, वही तुम पकड़े हुए हो। अगर नहीं बढ़े आगे समाज के साथ तो ऐसे पीछे छूटोगे कि नामो निशान नहीं बचेगा। वक्त का कारवां गुजरे जा रहा है, आज ही आंखें खोल लो, इससे पहले समय चुक जाए। आगे बढ़ो, उठो और झोली मोतियों से भर लो। और मैं तुम्हें वही मोती दे रहा हूं जिन मोतियों से बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, नानक, कबीर, जीसस, इन जैसे बुद्धों ने झोलियां भरी थी। तुम भी आज वही झोली भर लो। हां, मैं पुराना जरूर छुड़ा रहा हूं, तुम्हारे शास्त्र छुड़ा रहा हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मेरे वक्तव्यों को पकड़ लेना। पुराना छोड़ के अगर तुमने नया भी पकड़ लिया तो भी 2 दिन में पुराना हो जाएगा। पकड़ना नहीं है नए को, मेरे वक्तव्य को भी नहीं पकड़ना है। मानो तुम्हारे पैर में एक कांटा गड़ा, तुम जंगल में जा रहे थे, पैर में कांटा लग गया। उस कांटे को निकालने के लिए तुमने एक नया कांटा उठाया और उस कांटे से पुराने कांटे को निकाल दिया, फेंक दिया। फेंको गई, क्या करोगे? और उसके साथ साथ जो नया कांटा उठाया था, जो स्वयं उठाया था, उसको भी फेंकोगे। याद आया? समझ आया? दोनों कांटों को फेंकोगे। नए कांटे को जेब में नहीं रख लोगे। अगर जेब में डाल दिया तो सीधा छाती में गड़ेगा, क्योंकि पुराना कांटा तो पैर में लगा था। नया तुम छाती में रखोगे संभाल कर, अपनी जेब में, सीधा छाती में गड़ेगा। तो पुराने को छोड़ना है। मैं तुम्हें नया कांटा देकर पुराना कांटा छुड़वा रहा हूं। जब फेंको दोनों को फेंक देना, किसी एक को नहीं। कांटे से कांटा निकालना है और दोनों को फेंक देना है। बस यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। नया केवल इतना है कि तुम स्वयं को पहचान जाओ। नया केवल इतना है कि तुम अपने दर्श कर लो। मैं तुम्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, इनसे हटाकर बौद्ध नहीं बना रहा हूं। जितना हिंदू फंसा हुआ है अपने अपने धर्मों में, मुसलमान फंसा हुआ है, उतना ही बौद्ध फंसा हुआ है, उतना ही जैन फंसा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं तुम आजाद हो जाओ। बुद्धत्व की बात जब मैं करता हूं तो बुद्धत्व से मेरा तात्पर्य केवल बुद्धि से है। तुम्हारा बोध जाग जाए, तुम बौद्ध धर्म के हो जाओ, बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूं। तुम्हारा बुद्धत्व जाग जाए। यह बुद्धत्व बिल्कुल वही शब्द है जो कृष्ण ने गीता में प्रज्ञावान कहा। तुम भूल जाओ बुद्धत्व को भी, तुम प्रज्ञावान हो जाओ। तुम भूल जाओ उसको भी, तुम एनलाइटेड हो जाओ। भूलो उसको भी, तुम चेतना हो जाओ, चेतन स्वरूप हो जाओ, जागृत हो जाओ। तुम्हारे सिर में जो सहस्त्र दल कमल है, उसकी हजारों हजारों पंखुड़ियां खिल जाए, हजारों हजारों द्वारों से हवा वहां तक पहुंचे और तुम मुक्त हो जाओ।
मुक्त खड़े हो जाओ, सभी से दूर, सभी धर्मों से दूर और स्वयं से दूर। स्वयं से दूर का मतलब देह से दूर, स्वयं में स्थित। जो तुम हो वहां पहुंच जाओ, देह से दूर। तो पुराना तो तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर वो सुखी कर सकता तो शायद मैं बोलता ही नहीं ये बात। मुझे नए ने सुखी किया है, मैं वही तुम्हें सिखा रहा हूं। अगर सीखना चाहो तो उंगली थाम लो, नहीं सीखना चाहो तो कोई 15 वर्ष का है तुम में से, कोई 50, कोई 70, कोई 90, जैसे हो वैसे ही मर जाओगे। मर मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं आज सुखी हो चुका हूं, मैं आज मुक्त हो चुका हूं। मैं मुक्त होके उस मुक्ति का अनुभव करते हुए 10, 20, 30 वर्ष जो भी जिंदा रहा, मैं उस सुख का अनुभव करते हुए मरूंगा। तुम दुख में हो, दुख का अनुभव करते हुए मरोगे। भाई इतना सा ही फर्क पड़ना है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, अपने बोध से करो, ना मेरे कहे कहो करो, ना अपने पुराने शास्त्रों के कहे बंधे रहो। अपने बोध से करो, तुम्हारा बोध क्या कहता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो,